सभी धनु राशि के दर्शकों, आपका वर्ष 2023 के धन राशि फल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। इस आगामी वर्ष 2023 में योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना चाहिए। इस वर्ष 2023 में किस प्रकार से आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, ये जानकारी लेकर के आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए ध्यान से समझने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता दिखाई पड़ती है। दोस्तों, जीवन के अंदर सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। ये एक यथार्थ सत्य है। बहुत से जातक आपको चैलेंज कर देते हैं कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, पर जब आप उसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव हमारे जीवन में देखने को पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आगामी वर्ष 2023 धनु राशि के सभी जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, विशेष रूप से मैं आपसे एक बात को लेकर के चर्चा करना चाहूँगा कि इस महीने में, जनवरी के महीने में, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, ये जो दिसंबर तक का महीना रहेगा, इस दौरान ये जो एक आपको कुंडली यहाँ पर दिखाई दे रही है डिस्प्ले में, जिसमें लिखा है 9 नंबर। 9 नंबर का मतलब ये प्रथम भाव है और ये आपकी राशि है। और जहाँ लिखा है 2 नंबर यानी कि वो आपका धन का घर है, और वहाँ पर 10 नंबर लिखा है यानी कि शनि ने आपको पैसा देने की जिम्मेदारी ले ली है। अब शनि और गुरु दोनों आपस में सम मित्र हैं। अब ऐसी स्थिति में पूरे जीवन भर आपको पैसा देंगे न्यायमूर्ति शनि महाराज। और धनु राशि के ऊपर 17 जनवरी 2023 से 7.5 का जो प्रकोप है वो भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही ये 7.5 समाप्त होगी और शनि देव का ट्रांजिट जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है यानी कि तीसरा स्थान, वहाँ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शनि तीसरे स्थान में आकर के अच्छा फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं। ये धन के कारक भी होते हैं। आपके कुंडली में सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके मान सम्मान के स्वामी हैं। इसका मतलब पूरे के पूरे वर्ष भर और जीवन भर पैसा आपको शनि से मिलेगा और मान सम्मान आपको गुरु से मिलेगा, और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट जो पैसे का है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर शनि देव आपको किस किस दौरान, किस रूप में, कैसे पैसा देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है। अगर मैं इन जनरल बात करूं पूरे वर्ष 2023 की आपकी धन की स्थिति की, तो अच्छी रहने वाली है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके धन के स्वामी, आपके मान सम्मान के जो स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 22 अप्रैल 2023 तक स्वयं आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। इसके बाद चले जाएंगे वो पंचम भाव में 22 अप्रैल से, और फिर ईयर एंड तक इनका संचार पंचम भाव में रहेगा। 5th हाउस जो होता है ज्योतिष के अंदर, ये भी पैसे का होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए जो ग्रहों का गोचर है इन जनरल तो पैसे के लिए बहुत अच्छा है। यदि अब हम बात करें इसको मंथ वाइज, तो देखिए जो साल की शुरुआत आपके लिए रहने वाली है वो तो बहुत अच्छी रहेगी, और शुरुआत अच्छी हो और अंत अच्छा हो तो बीच का समय तो निकल ही जाता है इसमें। और जीवन है, ये जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें लक्ष्मी जी स्थायी हैं। लक्ष्मी जी तो चलायमान हैं, आज आपके पास हैं, कल मेरे पास होंगे, फिर किसी और के पास भी चली जाएंगी। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि पैसा आपके पास है तो आपके पास ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं। आप देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल हमारे देश में देखने को मिलते हैं। कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ी, कहीं ईडी का छापा पड़ा, इतना पैसा बरामद हुआ, 200 करोड़, 150 करोड़, 300 करोड़। यानी कि आपको मन में अपने ये भाव बना करके चलना है कि हे प्रभु इतना दें कि बस हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूर्ण रूप से उनको निभा दें, बच्चों के लिए अपना कर दें। और शनि महाराज आपके साथ में न्याय करेंगे। 17 जनवरी 2023 को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, पैसे को लेकर के अपनी राशि से दूसरे में। ज्योतिष में ये भी एक बहुत अच्छा नियम है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि से दूसरे स्थान में चला जाता है नेक्स्ट में, तो और अच्छा हो जाता है। तो आपके लिए इस पूरे वर्ष में शनि महाराज भी धन देने का कार्य करेंगे। 7.5
समाप्त पूर्णतः खत्म होने से एक बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, या ये कहें कि आपके शरीर से ग्रहों के रूप में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी छट जाएगी, वो सारी उतर जाएगी। ये भी एक पॉजिटिव साइन हुआ। अब बात करते हैं कि आपका जनवरी का जो महीना रहेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। फरवरी का महीना भी आपके पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसका कारण ये है कि दिनांक 7 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक स्वयं बुध ग्रह आपके आ जाएंगे सेकंड हाउस में, यानी कि पैसे के घर में आकर के बैठ जाएंगे। तो 7 से लेकर के और आप अगर 27 फरवरी के बीच में कोई भी विशेष कार्य करना चाहते हैं, बड़ा धन का लेन देन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सलाह दे सकता हूं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जहां पर लिखा है 10 नंबर वहां बुध आ जाएंगे, और बुध आएंगे आपके कैरियर को लेके और आपकी पत्नी को लेकर के, तो आपके लिए धन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि यह जो सिचुएशन है आपके लिए फेवरेबल बन रही है। इसके अलावा शनिदेव पूरे महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे फरवरी में, मार्च में भी शनिदेव पूरे महीने कुंभ में हैं, अप्रैल में भी, मई में भी। जून के महीने में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस ग्रह के पास आपका फाइनेंस है वो ग्रह स्वयं उल्टा हो जाएगा, वक्री हो जाएगा। और ये चाल इनकी 17 जून 2023 को चालू होगी। कुंभ राशि में वक्र चाल हो जाएगी रात को लगभग 11 बजे के आसपास, और फिर ये जुलाई में भी वक्री रहेंगे, ये अगस्त के महीने में भी वक्री रहेंगे, ये सितंबर के महीने में भी वक्री रहेंगे, अक्टूबर में भी वक्री रहेंगे, नवंबर के महीने में जाकर के ये मार्गी हो रहे हैं। यानी कि फिर जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना है, इसमें आपको थोड़ा सा 4-5 महीने आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव फेस करने पड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 100 रुपये आप कमा रहे हैं तो आपकी इनकम 65-70 पर आकर के रुक सकती है, 75 पर आकर रुक सकती है। इस तरीके का एक वेरिएशन रहेगा। या ये भी कहा जा सकता है एक प्रेडिक्शन में कि आपके काम बनेंगे, परंतु जो काम आपका धन का पहले एक बार में बन जाया करता था, या किसी से पेमेंट चाहिए, आपने कॉल किया, वही पेमेंट आपको 4 कॉल, 5 कॉल, 6 कॉल करने के बाद मिलेगी। यानी कि विलंबकारी परिस्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इस अक्टूबर के महीने, नवंबर, जैसे ही नवंबर में मार्गी होंगे, एक बार पुनः आपको संतोष मिलेगा, पुनः एक बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटेगी। ऐसा एक ग्रह गति यहां पर इशारा करती हुई नजर आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए ठीक रहेगा। दिसंबर का महीना भी आपके लिए काफी अच्छा, संतोषजनक, आनंददायक स्थिति में गुजरेगा। 16 दिसंबर से लेकर के और 16 जनवरी 2024 तक ये टाइम भी आपके लिए, यानी कि साल जाता हुआ आपको आर्थिक रूप से काफी सहयोग करेगा, ये कहा जा सकता है। और 27 नवंबर 2023 से लेकर के और 13 दिसंबर 2023 तक, इस टाइम पीरियड में बुध भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। कैरियर के माध्यम से आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि की स्थिति यहां पर दिखाई पड़ती है। तो अगर ओवरऑल बात करी जाए तो आपको शनि जो देते हैं स्लो गति से देते हैं, पर स्थिरता के साथ देते हैं। तो यानी कि अब जो पिछले 2-2.5 सालों से आप कष्ट भोग रहे थे, उस कष्ट से बाहर निकलने का समय आ गया है। आर्थिक समृद्धि, सुख समृद्धि का समय आ गया है। दोस्तों, यदि आप हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ये वर्षफल स्वयं मैं बनाऊंगा, इसकी डिलीवरी हम जनवरी से चालू कर देंगे 2023 में। ऑर्डर्स हमने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा धैर्य आपको भी रखना होगा, क्योंकि बनाने में समय लगता है। आप हमें कांटेक्ट करके जब भी करें तो कॉल में ज़रूर ये कहें कि हमें वर्षफल बनवाना है। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, एक बार पुनः आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।